अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। भाई आज की वीडियो इज़ मोर लाइक अ क्रैश कोर्स ऑन बैकलिंकिंग। आज की वीडियो में मेरी पूरी कोशिश होगी कि तुम्हें कम्प्लीटली बैकलिंक मैं प्रैक्टिकली अपनी लैपटॉप स्क्रीन पे ले जाके सिखाऊं। बैकलिंक के सारे टाइप्स भी तुम्हें बताऊं क्या कैसे होते हैं, और हर टाइप ऑफ बैकलिंक तुम क्रिएट कैसे कर सकते हो, क्या मेथड होता है, क्या प्रोसेस होता है। तुम्हें प्रैक्टिकली अपनी स्क्रीन पे ले जाके एक एक चीज़ करके भी दिखाऊं ताकि तुम्हें मेथड समझ में आए। एंड आई प्रॉमिस यू, अगर तुम ये वीडियो शुरू से लेकर एंड तक कंसंट्रेशन के साथ देखते हो तो बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो यू विल अंडरस्टैंड कि व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैकलिंक, उनको क्रिएट कैसे करना है, एग्जैक्टली कौन से टूल्स रिक्वायर्ड होंगे, इवन उन टूल्स को यूज़ कैसे करना है। अगर तुम्हें फ्री में बैकलिंक क्रिएट करने की कोशिश करनी है तो तुम्हारी स्ट्रैटेजी क्या होगी, अगर तुम्हारे पास पेड टूल अवेलेबल है तो तुम्हारे मेथड्स क्या होंगे। भाई मैं एक एक चीज़ तुम्हारे साथ शेयर करने वाला हूँ। मैंने गो थ्रू किया थोड़ा सा यूट्यूब वीडियोस में से, तो कोई भी इतना डीपली प्रैक्टिकली करके नहीं दिखा रहा था कि किस तरीके से डिजिटल एजेंसीज़ के अंदर या एसईओ एजेंसीज़ के अंदर जो बैकलिंकिंग एक्सपर्ट्स होते हैं वो किस तरीके से बैकलिंक्स क्रिएट कर रहे होते हैं। तो मैंने सोचा भाई इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं कि किसी डिजिटल एजेंसी के अंदर अमूमन किस तरीके से एक बैकलिंकिंग कैंपेन लॉन्च करी जाती है, या फिर जो अमूमन प्रोफेशनल ब्लॉगर्स होते हैं वो अपने बिल्कुल डेड ब्लॉग को शुरू से स्क्रैच से बिल्डअप करने के लिए किस तरीके की बैकलिंकिंग स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहे होते हैं। अगेन मेरी पूरी कोशिश है कि तुम्हें हर तरीके से मैं खुलूस दिल के साथ ये स्किल सेट तुम तक पहुंचाऊं और तुम कंप्लीटली उस चीज़ को समझ सको। तो कोशिश करना मेरे साथ बने रहो, पूरी वीडियो में चीज़ें समझने की कोशिश करो। कहीं पे कन्फ्यूजन आए तो थोड़ा बहुत गूगल सर्च कर लो, वरना कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताओ कि भाई तुम्हें क्या मसला आ रहा है, ताकि उससे रिलेटेड डेडिकेटेड हमारे पास इन्फॉर्मेशनल वीडियो बनाई जा सके। नाउ लेट्स स्टार्ट। भाई देखो, सबसे पहले बैकलिंकिंग शुरू क्यों करते हैं। अच्छा, मैं बहुत छोटा सा एक ओवरव्यू दूंगा डिफरेंट टाइप ऑफ बैकलिंक्स के बारे में, ताकि मैं जब तुम्हें स्क्रीन पे लेके जाऊँ तो तुम कन्फ्यूजन का शिकार ना हो जाओ, एक बेसिक ओवरव्यू रहे। तो भाई बैकलिंक्स हम इसलिए बनाते हैं कि हम गूगल की नज़र में अपनी अथॉरिटी इस्टेब्लिश करना चाहते हैं कि भाई ये वेबसाइट भी मेरी तरफ पॉइंट कर रही है, ये वेबसाइट भी मेरी तरफ पॉइंट कर रही है, यानी मैं इस नीश के अंदर, इस स्पेसिफिक टॉपिक के अंदर एक टॉपिकल अथॉरिटी हूँ। ये हमारा मकसद होता है। हम मेनली क्या चाह रहे होते हैं कि बैकलिंक का लिंक जूस हम तक पहुंचे। सही है, जैसे एक अथॉरिटी अपनी नीश के अंदर एक कैपेबिलिटी पे है, मिसाल के तौर पे उसकी डोमेन रेटिंग पहुंच गई है 50 या 90, यानी इसका मतलब यह है कि उसके पास इतनी ज़्यादा डोमेन्स ऑलरेडी पॉइंट कर रही है। अब ऐसी डोमेन जब तुम्हारी वेबसाइट की तरफ एक लिंक पॉइंट कर रही होगी ना, तो इससे गूगल को सिंपली एक सिग्नल जाता है कि वो तुम्हें कि गूगल के वेब क्रॉलर्स तुम्हारी वेबसाइट को क्रॉल कर लेते हैं, और एक क्रॉल पाथ बन जाता है, और एक बेसिकली लिंक जूस कवर हो जाता है उससे। अब अच्छा देखो, देयर आर टू टाइप्स ऑफ बैकलिंक मेनली, डू फॉलो एंड नो फॉलो। अब नो फॉलो के अंदर भी फर्दर कैटेगरीज आ जाती हैं कि भाई कुछ यूज़र जनरेटेड कंटेंट के लिंक्स होते हैं। मिसाल के तौर पे जो फॉरम वेबसाइट्स होती हैं या पब्लिक वेबसाइट्स होती हैं जहाँ पे कोई भी अकाउंट क्रिएट कर सकता है या कोई भी कमेंट कर सकता है, वहाँ पे जाके अगर कोई किसी का लिंक शेयर करता है तो वो यूज़र जनरेटेड कंटेंट के अंदर काम आता है। अच्छा, उस लिंक का लिंक जूस कम पास हो रहा होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता उससे कोई फ़र्क ना पड़े, उससे फ़र्क ज़रूर पड़ रहा होता है। आई नो बहुत हद तक लोग डिफाई करेंगे इसको या डिनाई करेंगे कि वेब 2.0 लिंक्स का कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता। कि भाई भले ही आप जितना भी उसको डिनाई कर लो, लेकिन क्या आप खुद ईमानदारी के साथ बताओ, वेब 2.0 लिंक के साथ आज भी लोग वेबसाइट्स रैंक नहीं कर रहे? क्या वो वाली स्ट्रेटजीज़ को लेके आज भी लोग अपने नीश ब्लॉग्स बिल्ड नहीं कर रहे हैं? हाँ, मैं मान सकता हूँ कि आजकल के दौर में बिना बैकलिंक्स के लोग स्ट्रेटजाइज कर रहे होते हैं। मैं खुद भी अपने जो पर्सनल ब्लॉग्स बिल्ड कर रहा होता हूँ, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, इस वजह से मैं उनके ऊपर बैकलिंक्स बिल्ड नहीं कर रहा होता। लेकिन इन एक्चुअल आपको बैकलिंक्स बहुत जल्दी वेबसाइट को ग्रो करने में मदद देते हैं, और एक पॉइंट से लेकर स्केल करने में बैकलिंक्स में आपको मदद मिलती है। अब देखो, कॉमन कैटेगरी ऑफ बैकलिंक्स जो होती है ना, वो मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर देता हूँ। फर्स्ट एंड मोस्ट कॉमन बैकलिंक इज बिजनेस लिस्टिंग। बिजनेस लिस्टिंग्स क्या होती हैं? इस किस्म की वेबसाइट्स जहाँ पे बिजनेस अपनी डायरेक्टरीज के अंदर एंट्री करा रहे होते हैं कि भाई मिसाल के तौर पे न्यूयॉर्क के अंदर मेरी मैकेनिक की शॉप है। अब वो मैंने एक स्पेसिफिक बिजनेस लिस्टिंग में डाल दी, तब ताकि उस बिजनेस से रिलेटेड अगर कोई सर्च करेगा कि टॉप मैकेनिक्स इन न्यूयॉर्क, तो उस वो बिजनेस लिस्टिंग पॉपअप करेगी और उस लिस्टिंग की इंडेक्स के अंदर मेरा लिंक मौजूद होगा। बिजनेस लिस्टिंग्स का ये मकसद होता है। ये भी ओल्ड बैकलिंग स्ट्रैटेजी का एक पार्ट है।
तो फर्स्ट वन इज़ बिजनेस लिस्टिंग, सेकंड वन इज़ प्रोफाइल सोशल प्रोफाइल लिंक्स। अब सोशल प्रोफाइल लिंक्स क्या होते हैं कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स होते हैं अदर देन फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, उसके अलावा भी अव्वल तो बहुत से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जिनसे शायद आप फेमिलियर नहीं हैं, लेकिन वो भी अभी गूगल पे एग्जिस्ट करते हैं, उन पे भी कुछ ना कुछ ट्रैफिक आता है। तो ऐसी प्रोफाइल्स के ऊपर जब आप अपने जाके प्रोफाइल बनाते हैं और वहाँ पे अपने पेज के ऊपर अपनी वेबसाइट को या अपने ब्लॉग को लिंक दे रहे होते हैं, तो ये सोशल बैकलिंक्स में आते हैं। उसके बाद प्रोफाइल बैकलिंक्स आ जाते हैं कि किसी फॉरम वगैरह के ऊपर अगर आपने अपनी प्रोफाइल बना ली है तो वो प्रोफाइल बैकलिंक्स के अंदर आ जाएगा। अगेन फॉरम पोस्ट फर्दर आ जाती है। भाई आप अपने फॉरम के ऊपर प्रोफाइल बनाने के अलावा अगर फॉरम के ऊपर किसी स्पेसिफिक टॉपिक से रिलेटेड डेडिकेटेड पोस्ट कर देते हैं तो वो फॉरम बैकलिंक के अंदर आ जाती है। उसके बाद फोर्थ एंड मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ बैकलिंक इज कमेंट बैकलिंक। अब लोग करते क्या हैं कि बहुत से दूसरों के ब्लॉग्स के ऊपर या फॉरम पोस्ट के ऊपर कमेंट के अंदर अपना हाइपर लिंक के अंदर लिंक ड्रॉप कर देते हैं अपने ब्लॉग का, ताकि जब गूगल उस पेज को दोबारा क्रॉल करे तो उसके अंदर उनका पेज भी क्रॉल हो जाए। अब इसमें भी कैटेगरीज होती हैं, हर कमेंट का बैकलिंक डू फॉलो नहीं होता और हर कमेंट का बैकलिंक नो फॉलो भी नहीं होता। अब ज़्यादातर हालांकि नो फॉलो की कैटेगरीज में मिल जाते हैं, लेकिन बहुत से वेबसाइट्स के ऊपर जब आप कमेंट भी कर रहे होंगे तो वहाँ से भी आपको डू फॉलो बैकलिंक मिलने के चांसेस आर देयर, तो उससे भी बिल्कुल आपने नामुम्मीद नहीं होना है। एंड फिफ्थ एंड मोस्ट पॉपुलर टाइप ऑफ बैकलिंकिंग इज़ गेस्ट पोस्टिंग। गेस्ट पोस्टिंग ऐसी चीज़ है जो कि कभी ख़त्म नहीं हो सकती और अभी ही नहीं बल्कि आगे आने वाले 10 सालों के अंदर भी गेस्ट पोस्टिंग एग्जिस्ट करेगी। इसमें आप करते हैं क्या है कि अपनी ही नीश के अंदर या आपसे रिलेटेड नीश के अंदर किसी अथॉरिटी वेबसाइट से आप कांटेक्ट करते हैं, उसके एडिटर से कोलैबोरेट करते हैं कि भाई आपकी वेबसाइट के ऊपर मैं अपने ब्रांड से रिलेटेड ईदर कोई पोस्ट करना चाहता हूँ या आपकी कोई ऑलरेडी वेबसाइट के ऊपर ब्लॉग डला हुआ है, लेकिन मैं चाहता हूँ उसके अंदर आप मेरे प्रोडक्ट से रिलेटेड या मेरे ब्लॉग से रिलेटेड ये स्पेसिफिक पैराग्राफ एंटर कर दें। तो इस किस्म के पार्ट को कह रहे होते हैं हम गेस्ट पोस्टिंग। अब इसी के अंदर गेस्ट पोस्टिंग के अंदर अगर तुम पुरानी पोस्ट के अंदर एडिट करवा रहे हो तो वो लिंक इंसर्जन आ जाएगी, अगर तुम न्यू पोस्ट डाल रहे हो तो दैट इज़ गेस्ट पोस्ट। अब इसके अंदर करते क्या हो, तुम आउटरीच करते हो, यानी एडिटर्स वगैरह को कांटेक्ट कर रहे होते हो, उनको मैनुअली ईमेल कर रहे होते हो कि भाई हमारे साथ कोलैबोरेट कर लो। अब समटाइम्स वो तुम्हारा काम फ्री में कर देंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम वो तुमसे पैसे चार्ज कर देंगे। अब जैसे गेस्ट पोस्टिंग के लिए मेरे अपने ब्लॉग्स पे मैं दूसरे जो SEO एक्सपर्ट्स होते हैं जो कि मुझसे कोलैबोरेट करने की कोशिश करते हैं उनसे पैसे चार्ज करता हूँ पर लिंक के हिसाब से। अब जो गेस्ट पोस्ट के लिंक होते हैं, अब उसमें भी देखो जब तुम आउटरीच कर रहे होगे ना, तुम 100 लोगों को ईमेल लिखोगे तो उसमें से हो सकता है तुम्हें 50% रिप्लाई कर दें। 50% जो तुम्हारे पास रिस्पॉन्स आ रहा है, जैसे 50 लोगों ने तुमसे रिस्पॉन्ड किया, उसमें से भी समझ लो 20% शायद अग्री करें कि वो तुम्हें पोस्ट अलाउ कर देंगे, ठीक है, येस के अंदर आंसर देंगे। अब और नीचे आ जाते हैं, चलो 10 लोगों ने बोला कि हाँ हम अलाउ करेंगे, उसमें से तकरीबन 6 से 7 लोग बोलेंगे कि हमारी ये फ़ीस है, हो सकता है जो कि तुम्हारे बजट से आउट जाए। अगर तुम्हारे बजट में आए तो उन 7 लोगों से तुम लिंक परचेस कर सकते हो, लेकिन मोस्टली तुमसे पैसे मांगेंगे। हो सकता है उसमें से 2 या 3 ऐसे होंगे जो कि फ्री कंटेंट के बदले में तुम्हें एक बैकलिंक दे देंगे और वो इंतहाई पावरफुल बैकलिंक होगा। ऊपर वाली मैंने जितनी कैटेगरीज बनाई हैं उनसे ज़्यादा पावरफुल अमूमी तौर पे गेस्ट पोस्ट का लिंक होता है अगर तुम एक क्वालिटी वेबसाइट से बैकलिंक ले लो। अब एक चीज़ का ध्यान रखना, अभी मैं स्क्रीन पे ले जाके जितनी भी बैकलिंक टाइप्स तुम्हें दिखा रहा हूँ, इसमें बस एक चीज़ का ध्यान रखना, जिस वेबसाइट के साथ भी तुम बैकलिंक बना रहे हो यानी एक रिश्ता, एक रिलेशनशिप कायम कर रहे हो, मेक दैट श्योर कि उस वेबसाइट के ऊपर ऑर्गेनिक ट्रैफिक हो, क्योंकि डेड वेबसाइट के ऊपर लिंक बनाने से तुम्हें कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होने वाला है। अगर उसके ऊपर ऑर्गेनिक ट्रैफिक है, लोग उस पर उस पर यूज़ भी करते हैं उस प्लेटफॉर्म को, तो इससे तुम्हें काफ़ी फ़ायदा होगा, क्योंकि अदर देन द लिंक जूस दैट यू आर गेटिंग, जो यूज़र्स वहाँ पे हैं अगर वो लिंक पे क्लिक करके तुम्हारी वेबसाइट पे जाएंगे तो इससे भी गूगल को एक सिग्नल मिलेगा कि भाई इस वेबसाइट को एडिशनल ट्रैफिक मिल रहा है इस डोमेन से, तो फर्दर तुम्हारी रैंक में इम्प्रूव करने के चांसेस बहुत हद तक बढ़ जाते हैं। So this was an overview of the types of backlinks that we'll cover in this video. Now let's get started. Get on my laptop screen. चलिए जी, तो मैं आपको जो बैकलिंकिंग सिखाने वाला हूँ वो इन 7 टाइप्स ऑफ बैकलिंक के ऊपर मैं कवर करने वाला हूँ ओवरऑल, ठीक है। जैसे जैसे मैं बैकलिंक्स कवर करता रहूँगा मैं इन डॉट्स के ऊपर टिक करता रहूँगा ताकि मैं आपको सारे 7 टाइप्स ऑफ बैकलिंक के ऊपर ब्रीफ कर दूँ और मुझे याद भी रहे कि मैंने सब कवर कर लिया है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बिजनेस लिस्टिंग्स के बारे में।
देखो बिजनेस लिस्टिंग्स पे बैकलिंक बनाने के लिए ना तुम्हें किसी टूल की ज़रूरत पड़ेगी, ना तुम्हें किसी को पे करने की ज़रूरत पड़ेगी। तुमने सिंपली क्या करना है, गूगल सर्च पे आके लिखना है बिजनेस लिस्टिंग्स डायरेक्टरीज। अब यहाँ पे ना बहुत सारी वेबसाइट्स होंगी, इनमें से कुछ वेबसाइट्स मैं तुम्हें खोल के दिखा देता हूँ, और बिज़नेस लिस्टिंग करने का प्रैक्टिकल तरीका क्या है ये भी मैं तुम्हें बता देता हूँ। अच्छा, ये अब सोचने वाली बात ये है कि इतनी इजीली अवेलेबल क्यों है और कैसे है कि भाई देखो बिज़नेस लिस्टिंग लोकल एसईओ के अंदर ज़्यादातर लोग यूज़ कर रहे होते हैं, उसके अलावा ओवरऑल एसईओ के अंदर भी बेनिफिट दे रही होती है। तुमने अगर किसी स्पेसिफिक कंट्री को टारगेट करते हुए सोचना है तो तुम ऐसे ले लो कि बिज़नेस लिस्टिंग साइट्स फॉर, मिसाल के तौर पे ऑस्ट्रेलिया या इंडिया या पाकिस्तान, वॉट एवर इट इज़। यहाँ पे आओगे तो देखो तुम्हें बहुत से ब्लॉग्स ऐसे मिल जाएंगे जो उन्होंने कंप्लीट लिस्टिंग्स के हवाले से डिटेल्स दी हुई हैं। तो यहाँ से बेसिकली दिस इज़ अ बेसिक आइडिया कि किस तरीके से तुमने बिजनेस लिस्टिंग्स को ढूंढ के निकालना है। अब यहाँ पे आए, अब देखो यहाँ पे ये सारी लिस्टिंग्स दी हुई हैं ऑलरेडी। उसने बताया हुआ है कि प्रीमियम स्पॉन्सर्ड कौन सी है और फ्री वाली कौन सी है, जैसे कि Foursquare.com, मैपक्वेस्ट, ट्रस्टपाइलट, Amazon.in, इस किस्म की बहुत सारी बिजनेस लिस्टिंग्स अवेलेबल हैं। तुम रोज़ ऐसे कर लो कि रोज़ 5 से 10 करके एक हफ्ते के अंदर तुमने बहुत सारी बिजनेस लिस्टिंग्स इसमें से कवर कर दी। उसके अलावा प्रीसिंक, ये वेबसाइट देख लेते हैं। उसके अलावा महाराष्ट्र डायरेक्टरी, ये भी देख लेते हैं। ये मोस्टली मुझे इंडिया से रिलेटेड दिख रही है इसमें। सिटी इंसाइडर, अब ये बहुत सारी लिस्टिंग्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। अच्छा, इसने ब्लॉक कर लिया, मे भी हो सकता है कि आईपी की वजह से मसला आ रहा हो, तो मैं सिंपली यहाँ पे खोल लेता हूँ अपने पास हॉटस्पॉट। कुछ वेबसाइट्स हमारे पास जब नहीं चल रही होती तो हम इसके लिए ये जुगाड़ भी लगा लेते हैं, इसकी कोई मसले वाली बात नहीं है। हॉटस्पॉट ओपन किया, यहाँ पे आए, ओके कंटिन्यू साइट। अच्छा, दिस वन इज़ नॉट वर्किंग बट दिस वन इज़, ये वाली वर्क कर रही है। इसमें मैं सिंपली रजिस्टर पे क्लिक करूँगा। सबमिट आप प्रेस रिलीज़ करके आप अपनी प्रेस रिलीज़ भी यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं वैसे, लेकिन मैं यहाँ पे बेसिकली बेसिक डिटेल्स अपनी डाल के ज़रा रजिस्टर करूँगा पहले। तो चूज़ अ पासवर्ड, अभी मैं फ़िलहाल यही चूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद आई एम नॉट अ रोबोट एंड सेंड। थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग, वी सेंट। ओके, इन्होंने ईमेल भेजी है, मैं इसको जल्दी से वेरीफाई भी कर लेता हूँ। ओके, यहाँ पे मैं ईमेल पे आ गया, मैंने यहाँ से इसको वैलिडेट कर देना है। अब यहाँ पे मेरे पास कम्प्लीटली ओपन हो गई है। ओके, यहाँ पे सबमिट अ कंपनी पे मैं क्लिक करूँगा। सबमिट अ कंपनी के अंदर आके मैं अपनी कंपनी का नेम डालूंगा, अपनी उसका वेबसाइट डालूंगा, सेक्टर और इंडस्ट्री डालूंगा, और उससे रिलेटेड बेसिक इन्फॉर्मेशन डालूंगा। ये करने का सिंपल तरीका क्या है कि मैं यहाँ पे डाल देता हूँ कि भाई ABC कंपनी, और यहाँ पे मैं वेबसाइट का URL डाल देता हूँ, मिसाल के तौर पे shahwajahat.com। ये मेरी अपनी एक बेसिक सी पोर्टफोलियो वेबसाइट बनी हुई है। उसके बाद यहाँ पे मैं सेक्टर कर देता हूँ टेक्नोलॉजी, और यहाँ पे अब मुझे डिस्क्रिप्शन चाहिए। अच्छा, ABC कंपनी की जगह मैं कर देता हूँ शाहवजाहत, लेट्स से अली डिजिटल मार्केटर। ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं। उसके बाद अब मुझे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन चाहिए। भाई इस किस्म की बेसिक ऑपरेशंस के लिए मैं ChatGPT यूज़ करता हूँ। ChatGPT के अंदर आके मैंने सिंपली डिस्क्रिप्शन लिख देनी है और मेरा काम हो जाना। अगर आपने ChatGPT पे रजिस्टर नहीं किया हुआ तो आप उस पर रजिस्टर कर लें सिंपली गूगल मेल के साथ। तो जी, ChatGPT के अंदर हम आ चुके हैं। यहाँ पे हमने सिंपली डालना है कि राइट बिजनेस डिस्क्रिप्शन फॉर शाहवजाहत अली, who is a full-fledged digital marketing services provider from Karachi।
अब ये क्या करेगा, मुझे बेसिक डिस्क्रिप्शन जो लिख के दे देगा वो मैं एज इट इज़ कॉपी कर लूँगा। आप लोग थोड़ा सा इसको अपनी मर्ज़ी के हिसाब से ट्वीक भी कर लिएगा। मेरा मकसद अभी सिर्फ आपको स्किल सिखाना है, एग्जैक्टली आपने करना कैसा है, तो मैं फ़िलहाल अभी उस हिसाब से कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये डाल दिया है। अच्छा जी, इसको मैं फॉर्मेट्स में आके कर देता हूँ पैराग्राफ। तो ये पैराग्राफ हमारे पास इस तरीके से आ गया। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास बैकग्राउंड में आ रहा है, तो ये मैं कंट्रोल एक्स यहाँ पे आके कंट्रोल वी कर दूँगा। कंट्रोल वी यहाँ पे आके मैंने पेस्ट कर दिया है चैट जीपीटी में से। अब मैं यहाँ पे कर दूँगा इसको सेंड। मैं सेंड करूँगा तो अब ये देखें, ये मेरी वेबसाइट के लिए एक अदद बैकलिंक बन के हो चुका है तैयार। इसी तरीके से आपने बिजनेस लिस्टिंग्स के ऊपर डिफरेंट बैकलिंक्स बनाना है। अब देखो, मैंने एक एक क्लिक करके तो मैं कंप्लीटली बिजनेस लिस्टिंग के ऊपर लिंक बनाना सिखा दिया, एंड आई होप सो यू आर गेटिंग द पॉइंट। अब देखो, यहाँ पे मेरे स्लग के अंदर पूरा मेरा डिजिटल मार्केटर जो मेरा कीवर्ड है और जो मेरा ब्रांड नेम है पूरा आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से आपने कवर करना है। अब यहाँ पे देख लो, बेतहाशा लिस्टिंग्स अवेलेबल है। सेम चीज़ तुम कवर कर सकते हो। बिजनेस लिस्टिंग्स जो तुम्हारे ब्लॉग की हो, वो तुम्हारी ओवरऑल पोर्टफोलियो का 10% हो सकता है। इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत वैसे है नहीं, अदर देन कि अगर तुम लोकल एसईओ के ऊपर फोकस कर रहे हो। लोकल एसईओ पे फोकस कर रहे हो तो इट मेक सेंस। तो यहाँ से मैं आके बिजनेस लिस्टिंग्स को कर देता हूँ कंप्लीट। उसके बाद करते हैं प्रोफाइल बैकलिंक्स। प्रोफाइल बैकलिंक्स बनाना और आसान है। यहाँ पे आते हैं, लिखते हैं प्रोफाइल बैकलिंक लिस्ट। यहाँ पे आओगे, आपको इसी तरीके से सिमिलर वे में आपको प्रोफाइल बैकलिंक्स की भी एक पूरी लिस्ट मिल जाएगी कि यहाँ पे आके आपने प्रोफाइल बैकलिंक्स की कंप्लीट लिस्ट उठा लेनी है। देखो, इसने डीए भी बताई हुई है ब्लॉगर की भाई 99 है, लिंक्डइन की 99 है। इस तरीके से अब इसमें से भी तुम बना सकते हो। अब मैं तुम्हें ब्लॉगर के ऊपर या गिटहब के ऊपर क्या अकाउंट बनाना बताऊँ, या मोशन इन्वेस्ट के ऊपर क्या अकाउंट बनाना बताऊँ, ये तो बहुत बेसिक सी बात है। ये चीज़ें तुम कवर कर सकते हो, तो डू दैट। ओके, इसके ऊपर तुम बना सकते हो। बस एक चीज़ का ध्यान रखना, इसमें से अगर तुम किसी रैंडम प्रोफाइल के ऊपर बैकलिंक बना रहे हो, इन दैट केस तुम्हें एक टूल की ज़रूरत पड़ेगी, विच इज़ मॉस मॉस क्रूम बार। इसको सिंपली यहाँ पे एक मॉस क्रूम बार को आके गूगल क्रूम के ऑफिशियल उससे आपने डाउनलोड कर लेना है। मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ भाई। यहाँ पे आपने आके करना है ऐड टू क्रूम। ये करेगा क्या कि आपको वो हर वेबसाइट का स्पैम स्कोर बता देगा। किसी भी वेबसाइट के साथ बैकलिंक स्टैब्लिश करने से पहले पहले, यानी उससे कोई भी रिश्ता बनाने से पहले पहले भाई उसकी स्पैम स्कोर लाजमी देख लिया करो। स्पैम स्कोर बेसिकली तुम्हें ये बताएगा कि वो वेबसाइट कितने पानी में है, वो कितना स्पैम करती है इंटरनेट को। सही है, हमें कोशिश करनी है कि लेस देन 6% जिसका स्पैम स्कोर हो उसी वेबसाइट के साथ हम रिलेशनशिप बनाएं। यहाँ आए, ये हमारी मॉस बार यहाँ पे आ गई। हमें यहाँ पे सिंपली करना पड़ेगा लॉगिन, उससे हमारी चल जाएगी। ओके, ये बोला है कुकी सेटिंग के अंदर आप मॉस बार को अलाउ कर दें भाई। ठीक है भाई, अभी हम कुकी सेटिंग के अंदर आपको अलाउ करके भी दिखा देते हैं। यहाँ सेटिंग्स के अंदर आए, यहाँ पे हमने लिखा कुकी एंड अदर साइट डेटा। साइट्स दैट कैन ऑलवेज यूज कुकीज, इसके अंदर हम मॉस बार को कर देते हैं ऐड। इस तरीके से हमने यहाँ पे मॉस बार को कर देना है ऐड। तो मॉस बार हमारी यहाँ से चलना शुरू कर देनी चाहिए। बस इसके साथ अब अकाउंट हमें ऐड करना पड़ेगा। अब यहाँ से कर लेते हैं साइन अप। साइन अप पे आए, इसके बाद यहाँ पे आके आपने अपने बेसिक अकाउंट डाल देना है। ज़रा मेरे पास कुछ अकाउंट्स बने हुए भी हैं आई गेस।
जिस तरीके से मैं सेटिंग्स कर रहा हूँ आप भी सिमिलर तरीके से आपने सिंपली यहाँ पे एग्री करना है, यहाँ पे आई एम नॉट अ रोबोट करके रिकैप्चा करा और यहाँ से ये ओपन हो जाना चाहिए। सी नाउ इट्स डन। उसके बाद यहाँ पे करेंगे हम लॉगिन करने के बाद यहाँ पे हमारे पास डिटेल सेव आ गई। वो बोल रहा है भाई वेरीफाई कर दो। एक तो ये वेरिफिकेशन का मसला ना हर वेबसाइट ने अलग से किया हुआ है। ओके भाई, हम अपनी ईमेल पे आके वेरीफाई भी कर देते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। ये हमने कर दिया यहाँ पे मॉस बार का काम एक्टिवेट। नाउ वी आर डन एंड गुड टू गो। ट्राई प्रीमियम फॉर फ्री नहीं करना। अच्छा, अब देखो मैंने मॉस बार के ऊपर रजिस्टर कर दिया, तो अब देखो हर वेबसाइट के ऊपर जब जहाँ पे भी मैं जाऊँगा वो स्पैम स्कोर लाजमी मुझे दिखाएगा। अब देखो यहाँ पे आ रहा है ना, यहाँ पे 1% उसका स्पैम स्कोर आ रहा है। अब स्पैम स्कोर पे क्लिक करके तुम फर्दर रीड भी कर सकते हो, लेकिन देखो इसकी स्पैम स्कोर यानी सबसे कम है। अब यहाँ पे जो ये डायरेक्टरीज बता रहा है, तुमने क्या करना है, यहाँ पे एक एक करके डायरेक्टरी या प्रोफाइल लिस्टिंग ओपन की, उसके ऊपर मॉस बार पे देख लिया कि भाई उसका स्पैम स्कोर क्या चल रहा है। जैसे मैं इस पर आया, अगर मुझे इसके ऊपर बैकलिंक के अपना कोई ऐड पब्लिश करना है, यहाँ पे मैं इसका देखूंगा भाई स्पैम स्कोर है कितना। ओके, स्पैम स्कोर इसका लो ही है। लेट्स सी फर्दर। यहाँ पे आ गया, इसका स्पैम स्कोर भी 3% है, यानी इसके ऊपर भी आप काम कर सकते हैं। फर्दर नीचे आ जाते हैं, जैसे ये लोकल, इसके ऊपर देखते हैं क्या इसका स्पैम स्कोर है। ये वेबसाइट लोड हुई, इसका स्पैम स्कोर भी 1% है, यानी इसके साथ भी तुम बैकलिंक बना सकते हो। ठीक है, इस तरीके से। अब देखो ये बता भी रहे हैं कि यहाँ पे साइट पे कि कौन सी लिस्टिंग्स फ्री हैं, कौन सी पेड हैं, इस तरीके से तुम कवर कर सकते हो। बताने का मकसद ये था कि भाई मॉस बार से ये होगा कि तुम बुरे बैकलिंक्स नहीं बना के बैठ जाओ। सारा मकसद ये था कि तुम्हारा टाइम और एफर्ट ज़ाया ना हो। अब देखो इसका भी 3% है, इससे भी बना सकते हो। एज लॉन्ग एज यहाँ पे 6% या उससे कम है, तुम उसके साथ बैकलिंक बना सकते हो, मसला नहीं है। अब यहाँ पे देखो ये डायरेक्ट एड बिजनेस डाल रहा है। अब यहाँ पे अगेन मैं डाल सकता हूँ शाहवजाहत अली वगैरह वगैरह डिटेल्स, जैसे कि मैंने अभी तुम्हें इससे पहले बताया था। इस तरीके से तुम्हारी यहाँ पे भी लिस्टिंग बन जाएगी। सी, तो ये हमारा हो गया प्रोफाइल बैकलिंक्स कवर। सोशल मीडिया लिंक्स कैसे कवर करोगे भाई, सेम तरीका है। यहाँ पे आओगे तुम, सोशल प्रोफाइल बैकलिंक्स लिस्ट, यहाँ पे आओगे। उसके बाद 200+ हाई डी डू फॉलो प्रोफाइल बैकलिंक्स। अब यहाँ पे तुम्हें अच्छी खासी इसी तरीके से मिल जाएंगी। सी, माइंडसेट, इट सी, गुड रीड्स। अब इसमें तुम देख लेना, कोई एक बेसिक सी मैं खोल के दिखा देता हूँ तुम्हें। अच्छा, ये भी फॉरम टाइप लग रहा है। यहाँ पे देखो इसका स्पैम स्कोर 18 है, यानी इसके साथ बैकलिंक नहीं बनाना है। ठीक है, और फर्दर देखो, यहाँ पे आए, ये तो पहली दफ़ा में खुल ही नहीं रहा है भाई। लेट्स सी, 74 है इसका, देख रहे हो। इसका ये फ़ायदा होगा तुम्हें सीधे सीधे। ओके, डिजिटल ओशन की वेबसाइट, गिटहब। अच्छा, इन्होंने रैंडमली दी हुई है। लेट्स सी, और कोई प्रोफाइल क्रिएशन, सोशल प्रोफाइल की जगह सोशल मीडिया बैकलिंक लिस्ट लिखते हैं। ये आ गया भाई 28 सोशल मीडिया बैकलिंक्स टू इंक्रीज योर अथॉरिटी। अब इसके अंदर ये जितने सोशल प्लेटफॉर्म्स बता रहा है जिनकी हाई डीए है, उन सब के ऊपर तुमने सिंपली जाके बैकलिंक्स बना लेना। ठीक है, अब इसने जितने कवर किए मैं डिटेल के साथ, उन सब के ऊपर तुमने सिंपली जाके बैकलिंक बनाना है, अपने लिंक्स यहाँ पे छोड़ देना है। सही है, इस तरीके से तुम्हारा प्रोफाइल बैकलिंक मल्टीपल उस पर आ जाएगा। यहाँ पे आके तुम अपनी वेबसाइट का लिंक इवन यहाँ पे भी पब्लिश कर सकते हो। देखो यहाँ पे उसने अपनी वेबसाइट का लिंक देने के लिए जगह दी हुई है। सी, यहाँ पे आके तुम अपनी वेबसाइट का लिंक भी ड्रॉप कर सकते हो, यानी यहाँ पे तुम कमेंट बैकलिंक भी ड्रॉप कर सकते हो। बेसिकली कमेंट बैकलिंक किसी तरीके से ड्रॉप किया जाता है कि वो फॉरम्स जहाँ के ऊपर जहाँ भी जो कमेंट्स हैं वो अप्रूव हो रहे होते हैं, तो वहाँ पे तुमने यहाँ पे कमेंट लिखना है और यहाँ पे अपनी वेबसाइट छोड़ देनी। अच्छा, सबसे पहले मैं ये कर लेता हूँ सोशल बैकलिंक्स कवर, उसके बाद मैं तुम्हें पहले कवर करा रहा हूँ
कमेंट बैकलिंक्स को, ठीक है। अब देखो जैसे ये मुझे इत्तेफाकन दिख गई है, इसी किस्म की मैं ढूंढने कैसा है ये भी तुम्हें अभी सिखाने वाला हूँ। बट करना कैसे है पहले मैं ये बता देता हूँ। यहाँ पे तुमने एक कमेंट लिखना है उसका आर्टिकल पढ़ के, ठीक है। मिसाल के तौर पे आई रियली लाइक्ड योर इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन अबाउट क्रिएटिंग लिंक्स, thank you for taking out the time to write this, I loved it। भाई दिखना ऐसा चाहिए जैसे बिल्कुल ओरिजिनल काम हो रहा है, सही है। ओरिजिनल तुमने स्पेसिफिकली बैठ के उसका पढ़ा है पूरा और तुम यू केयर फॉर इट, इस तरीके से तुम्हें वो लिखना है। उसी तरीके से अब मैं यहाँ पे अपना सिंपली लिंक लूँगा और यहाँ पे मैं अपना लिंक, अपनी वेबसाइट का लिंक यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। उसके बाद सेव करूँगा यहाँ से, ओके सेव माय नेम, सबमिट सिंपली। थैंक यू फॉर योर कमेंट। उसने बोला हाँ हाँ सही है, ठीक है। यहाँ पे हमने लिंक ड्रॉप कर दिया। इस तरीके से बेसिकली कमेंट बैकलिंक्स ड्रॉप हो रहे होते हैं। अब कमेंट के लिए बैकलिंक्स ढूंढते किस तरीके से हैं ये तरीका मैं तुम्हें सिखा देता हूँ सिंपली। अब तुम्हारा जो भी मेन कीवर्ड है ना, मिसाल के तौर पे मैं कीवर्ड लेके चलता हूँ कि मिसाल है मैं इलेक्ट्रिक बाइक्स ही ले लेता हूँ, बहुत कॉमन मैं इसकी वो करता हूँ, इलेक्ट्रिक बाइक्स इन सिडनी फॉर 18 ईयर ओल्ड्स। ये मैंने एक कीवर्ड ले लिया जो लॉन्ग टेल है। इससे रिलेटेड मैं फॉरम पोस्ट्स ढूंढूंगा या ब्लॉग्स ढूंढूंगा जिसके ऊपर कमेंट अवेलेबल हो, ठीक है। अच्छा ये यहाँ पे 112 प्रोडक्ट्स बता रहा है, यानी ये ब्लॉग तो बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहले मुझे ढूंढ के निकालना है कोई ऐसी चीज़ जहाँ पे ब्लॉग हो, ठीक है। अब भले ही वो फर्स्ट पेज पे ना हो, दैट्स फाइन, बट एटलीस्ट द लीस्ट आई केयर इज के ब्लॉग होना चाहिए। अच्छा जी, मैं यहाँ नीचे आता हूँ, लेट्स सी कोई मुझे यहाँ पे ब्लॉग दिख जाए, इजी बाइकिंग, ये देख लेते हैं, ये देख लेते हैं। कोई भी ब्लॉग जहाँ पे आपको दिख जाए। अभी मैं फर्दर खोल रहा हूँ, ओपन कर रहा हूँ वेबसाइट्स वन बाय वन। ये आ गया हमारे पास एक अदद ब्लॉग। ये जो एक से मोनेटाइज है, क्या इसने कमेंट्स ओपन किए हुए? नहीं किए हुए, अक्लमंद आदमी है। लेकिन ये वेबसाइट इसने अच्छी बनाई हुई है। इलेक्ट्रिक बाइक्स इन सिडनी एडवाइस। चलो मैंने एडवाइस लिखा है ये सोच के कि इससे रिलेटेबल मेरे पास अब एडवाइस से रिलेटेड मेरे पास बेसिकली आर्टिकल आने चाहिए। हाउ टू कम्यूट इलेक्ट्रिक बाइक, ठीक है ये ओपन हो गई। बाइक ऑनलाइन, कोई ऐसी वेबसाइट्स जो मेरे हिसाब से नॉर्मल पीपल जस्ट लाइक अस चला रहे हैं, और मोस्टली वो लोग होंगे जो अपनी वेबसाइट पे काम बहुत कर रहे हैं लेकिन उन्होंने कमेंट्स ओपन किया है। मैं उनको इतना पता नहीं है, आइडिया नहीं है कि भाई ये लोग चूज पास हो रहा है। इस किस्म की वेबसाइट्स के ऊपर मेरा मेनली फोकस होने वाला है। ये मैं इतनी लंबी आपको रिसर्च करके सिर्फ क्यों दिखा रहा हूँ, ये इसीलिए दिखा रहा हूँ कि भाई आप ख़ुद भी करो तो आपको मिल जाए, इसीलिए ये वीडियो इतनी लंबी जाएगी। अच्छा जी, इस पे नहीं है, इस पे आए, इस पे भी अवेलेबल नहीं है, नीचे आए, इस पे अवेलेबल है। सी यहाँ आ गया। अब मेरे स्पेसिफिक कीवर्ड के ऊपर मुझे यहाँ पे कमेंट बॉक्स मिल गया। यहाँ पे इस तरीके से मैं कमेंट का एक बैकलिंक ड्रॉप कर सकता हूँ। एंड मोस्टली जो तुम कमेंट का बैकलिंक ड्रॉप करो, ज़रूरी नहीं है सारे ऑटोमेटिकली अप्रूव हो जाएं या मैनुअली उसको अप्रूव कर दें। तो कोशिश करना वो एज मच एज यूनिक दिखे। यहाँ पे भी तुम अपनी वेबसाइट का लिंक ड्रॉप कर सकते हो और यहाँ कमेंट बॉक्स के अंदर भी तुम ड्रॉप कर सकते हो कि मिसाल के तौर पे हाय आई रियली लाइक्ड योर post and I have a post on similar topics XYZ, जो भी तुम्हें लगता है कि यार अप्रूव हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे तुमने अपनी वेबसाइट को बैकलिंक देना है। बैकलिंक बनाओगे कैसे तुमने कि
href का टैग बनाना है। तुम इसके ऊपर गूगल कर लेना बनाना कैसे, लेकिन इसी तरीके से कुछ बनता है। यहाँ पे तुम सिंपली अपना वो रखोगे www.website.com। ठीक है, मैं तुम्हें दिखा भी देता हूँ यहाँ पे बैकलिंक हाइपरलिंक जनरेटर। यहाँ पे तुम क्लिक करोगे, भाई गूगल इज़ योर बेस्ट फ्रेंड। गूगल तुम्हारे लिए सबसे बेहतरीन फ्रेंड है इन मामलात में। तुमने यहाँ पे देख लेना है कि भाई कौन सा बैकलिंक जनरेटर तुम्हें ये वाला काम करके देगा। हाँ जी भाई, ये आ गया एंकर टेक्स्ट जनरेटर। यहाँ पे हमने रखा URL जैसे कि shahwajahat.com। यहाँ पे हमने एंकर टेक्स्ट रखा डिजिटल मार्केटर, ठीक है। और हमने इसको रख दिया नो फॉलो तो नहीं, सर्च प्रूफ, बस सही है। इतनी डिटेल्स हमारे पास काफ़ी हैं। इसको आई एम नॉट अ रोबोट पे क्लिक करेंगे और जनरेट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से हमारे पास बन के आ जाएगा। ये आ गया हमारे पास टैग बन के, ठीक है। ये हमने एग्जैक्टली अपने उसी स्पेस पे आना है। यहाँ पे जो तुम्हें मैं एग्जांपल दे रहा था, यहाँ पे आके तुमने करना है पेस्ट, और ये देखो ये तुम्हारा हाइपरलिंक इस तरीके से बन के तैयार हो जाएगा। सही है। यहाँ पे सिंपली अपने तुमने वापस अपनी डिटेल्स देनी है। यहाँ पे अगेन मैंने अपनी वेबसाइट को मेंशन कर दिया। यहाँ पे पोस्ट कमेंट करूँगा एंड जस्ट सी फॉर योरसेल्फ। ये देखो तुम्हारे सामने लाइव कमेंट का बैकलिंक मेरे पास बन के हो गया तैयार। ये मेरा यहाँ पे बैकलिंक आ चुका है। सही है। अच्छा जी, यहाँ पे योर कमेंट इज़ अवेटिंग मॉडरेशन, दिस इज़ अ प्रीव्यू, योर कमेंट विल बी विजिबल आफ्टर इट हैज़ बीन अप्रूव्ड। यानी भाई जब वो उसका जो वेबसाइट का ओनर है वो मैनुअली अप्रूव करेगा तभी जाके ये लिंक यहाँ पे आएगा, वरना नहीं आएगा। तो इसी तरीके से बेसिकली आपने बैकलिंक्स ड्रॉप करने हैं। अब इस तरीके से आपने ढूंढना है। अब जैसे ये फॉरम की पोस्ट आ गई, फॉरम के ऊपर डिस्कशन चल रहा है, यहाँ पे आप अपने रिलेटेड बात डाल सकते हैं। आपको सिंपली यहाँ पे रजिस्टर करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे आएंगे आप, यहाँ पे आके अपना रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे। आपने बेसिक सा अकाउंट बना लेना है और उसके बाद यहाँ पे आप इस फॉरम के ऊपर भी पोस्ट कर सकते हैं। इसकी DA डोमेन अथॉरिटी देखो 52 है और उसका स्पैम स्कोर 1% से भी कम है। तो इस फॉरम पे आके तुम अपनी ब्लॉग से रिलेटेड प्रोफाइल भी बना लो और उसके रिलेटेड टॉपिक के ऊपर जितने भी फॉरम पोस्ट अवेलेबल हैं वहाँ पे यूज़र पे के साथ तुम इंटरेक्ट भी कर सकते हो। फॉरम्स में बेहतरीन इंटरेक्शन वाला फॉरम कोरा है। कोरा के ऊपर लोगों की क्वेरी का आंसर देने की कोशिश करा करो और उसके अंदर न्यूट्रली अपने ब्लॉग को स्लिप इन कर दिया करो ताकि यूज़र्स का जो ट्रैफिक है, जो ओरिजिनल ट्रैफिक है, वो वहाँ तक जा सके। अब ये एक ब्लॉग आ गया, इसको भी एक नज़र देख लेते हैं कि इफ़ इट्स अलाउइंग कमेंट। अब देखो यहाँ पे भी कमेंट बैकलिंक्स अवेलेबल हैंगे। सी यहाँ पे भी सेम उसी तरीके से तुम यहाँ से एंकर टेक्स्ट जनरेटर से एंकर टेक्स्ट बना लोगे और इस तरीके से चला लोगे। तो बेसिकली इस तरीके से तुम डिफरेंट कमेंट बैकलिंक्स को सर्च कर रहे होगे। आई होप सो ये बेसिक से स्क्रैच से तुम्हें मैंने सिखाया, इतनी मेहनत करके ये चीज़ तुम्हें समझ में आई होगी। उसके अलावा फॉरम पोस्ट भी मैं कवर कर चुका हूँ कि भाई फॉरम्स किस तरीके से ढूंढ के निकालना है। इसी के साथ साथ रह जाती है बुकमार्क्स। बुकमार्क्स करने का तरीके भी सिमिलर है। यहाँ पे तुम जाओगे बुकमार्क listings.com, listings 2023। बुकमार्क बैकलिंक्स 25+ सोशल बुक मार्किंग साइट्स। यहाँ पे हम आए, यहाँ पे आके यहाँ पे लिस्ट कहीं ना कहीं अवेलेबल होगी। ये आ गई ट्विटर, इंस्टाग्राम, सोशल बुक मार्किंग साइट्स, यहाँ पे सारी आ गई, ठीक है। यहाँ से जैसे अभी मैंने बताया अकाउंट बना के चलाने को, उसी तरीके से तुम जाओगे, कवर करोगे। अब मैं तुम्हें यहाँ पे एक आध वेबसाइट खोल के दिखा भी देता हूँ। एडवर्टाइज हेयर, पब्लिश योर एड, XYZ। अब यहाँ पे देखो स्पैम स्कोर इसका 13% है, यानी इसको हमने कर दिया रिजेक्ट, ठीक है। उसके अलावा कोई वेबसाइट देख लेते हैं।
freestam.org को देख लेते हैं। चलो यहाँ पे आ गए। यहाँ पे इसका स्पैम स्कोर 7% के करीब है, तुम बना सकते हो, बट अगर तुम्हारे पास कोई ऑप्शन ना हो तो 7% पे बना लेना, वरना 6% या उससे कम वाले को ही मैं तो तरजीह दूंगा। यहाँ पे आ गया, इसका 6% है, यहाँ पे आप बना सकते हो माई अकाउंट करके, ठीक है। और देखो इसका एडसेंस भी अप्रूव्ड है, यानी दिस इज़ मच सेफर वेबसाइट। सही है, इस तरीके से आपने यहाँ पे आके सबमिट कर देना है। शुरू में मैं सारी फॉर्मेट को आपको बता चुका हूँ, आई होप सो आपको ये सारी चीज़ें कवर हो चुकी हूँ। लास्ट हमारी चीज़ रह जाती है भाई गेस्ट पोस्टिंग, एंड दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। और यही गेस्ट पोस्ट वाले लिंक लेना ही सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है, ठीक है। अब गेस्ट पोस्ट का लिंक कैसे लेना है मैं तुम्हें बता देता हूँ। जैसे अभी मैंने इससे पहले दिखाया था कि भाई ब्लॉग्स को सर्च कैसे करते हैं, ढूंढ के कैसे निकालते हैं। मैं तुम्हें एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ कि गेस्ट पोस्ट के लिए ब्लॉग्स कैसे सिलेक्ट करते हैं। अभी जैसे तुमने देखा था ना, एक ब्लॉग के ऊपर इजोइक चल रहा था, मैं तुम्हें दोबारा सर्च करके दिखाता हूँ। इलेक्ट्रिक बाइक्स फॉर 18 years old इन सिडनी एडवाइस। अच्छा जी, कंसिस्टेंटली हम लोग इतनी सर्च कर रहे हैं तो गूगल को भी शक हो रहा है, देख रहे हो। अच्छा जी, यहाँ पे आए, यहाँ पे कोई ना कोई मुझे अच्छा सा ब्लॉग देखना है जो कि इजोइक या मीडिया माइंड्स के साथ अप्रूव्ड हो। यहाँ पे आए, यहाँ पे कोई ऐड नहीं दिख रहा है, लेकिन तुम खैर इसके ओनर के साथ भी कांटेक्ट कर सकते हो। सेंड देन ऑनलाइन इंक्वायरी, अच्छा लेकिन ये ब्लॉग नहीं है। चलो ब्लॉग ढूंढ के निकालते हैं भाई हम आपके लिए, टेंशन की कोई बात नहीं है। आज हमने तहैया किया है कि आपको शुरू से लेकर एंड तक स्किल सेट डिलीवर करना है। ये भी ब्लॉग नहीं है, ये आ गया हमारे पास भाईजान ब्लॉग। देखो इसने बहुत मेहनत की हुई है लड़के ने, देख रहे हो, बहुत मेहनत की हुई है इसने। अब यहाँ पे नीचे देखो ऑथर डिटेल्स दी हुई है, ऑथर के ऊपर तुम क्लिक करोगे या फिर अबाउट सेक्शन में जाओगे, ज़्यादातर ऑथर की ईमेल जो है ना वो वहीं पे मिल जाएगी। अच्छा अभी यहाँ पे भी इनके ब्लॉग से रिलेटेड ज़्यादातर दिया हुआ है। यहाँ पे इसका अबाउट अस का सेक्शन ये रहा, अबाउट अस या कॉन्टैक्ट अस के अंदर मोस्ट प्रॉबेबली मुझे ईमेल मिल जानी चाहिए। यहाँ पे इन्होंने अपने से रिलेटेड लिखा हुआ है। अच्छा जी, मैं कॉन्टैक्ट अस में चला जाता हूँ। कॉन्टैक्ट अस के अंदर आए, वी डो नॉट अलाउ स्पॉन्सर्ड पोस्ट ऑन आवर वेबसाइट, वी विल नॉट रिस्पॉन्ड टू एनी ईमेल रिगार्डिंग पेड प्लेसमेंट। अच्छा जी, तो ये बोल रहे हैं कि हम किसी को भी इस तरीके से नहीं करते कि हम अलाउ नहीं करते, लेकिन मोस्टली कांटेक्ट इसी तरीके से करा जाता है। देखो नीचे लोगों ने कांटेक्ट भी इसी तरीके से करा हुआ है। We do not allow sponsor posts on our website. We do not respond to any email regarding paid placements or link or content. तो इस किस्म की चीज़ें उन्होंने की हुई है। तो चलो अगेन दोबारा अपनी सर्च पे निकलते हैं। जब तक हमें इस किस्म का मिल नहीं जाएगा ब्लॉग जहाँ पे तुम इस तरीके से कांटेक्ट कर सको, तब तक मैं तलाश जारी रखूँगा और इवन ईमेल लिखने तक मैं कांटेक्ट करूँगा। अब चलो इस ब्लॉग के ऊपर वापस आ गए। इसका स्पैम स्कोर देखो 2% है, डोमेन अथॉरिटी 29 है, यानी दिस इज़ अ बिंगो। यहाँ पे आके हमने कांटेक्ट करना है। कांटेक्ट करने के लिए लेट्स सी इन्होंने कहाँ दिया हुआ है, लर्न मोर। ये यहाँ पे आ गया अबाउट द ऑथर, बट आई वांट टू कांटेक्ट देम। प्राइवेसी पॉलिसी, एडिटोरियल पॉलिसी, लेट्स सी वेयर आई कैन कांटेक्ट देम। मेन्यू के अंदर आ जाते हैं, कॉन्टैक्ट अस, यहाँ पे आ गए। ओके जी, यहाँ पे इन्होंने अपनी ईमेल की जगह फॉर्म दिया हुआ है, वरना ये रही इनकी ईमेल। ज़्यादातर लोग इस तरीके से अपनी ईमेल लिखते हैं, सही है। अब तुमने क्या करना है, सिंपली यहाँ से इसकी ईमेल कॉपी करनी है, चैट जीपीटी पे जाना है, आई वॉन्ट टू आउटरीच ओनर ऑफ ब्लॉग, और ब्लॉग का यहाँ पे लिंक डाल दो, लिंक या नेम डाल दो। यहाँ पे ब्लॉग का नाम क्या है, इजी ई बाइकिंग, इजी ई बाइकिंग। यहाँ पे मैं इसका ओनर का नाम भी डाल देता हूँ, इसके ओनर का नाम हैगा आइगोर कर्नी। ओके, तो आइगोर कर्नी साहब का यहाँ पे हम नेम डालेंगे, एंड
pitch him for a guest post collaboration with my blog, और वहाँ पे तुमने अपने ब्लॉग का नाम बता देना है ABC blog which is a niche site in electric bike। भाई मैं इतना मेहनत क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे स्पेसिफिकली कस्टमाइज इससे ईमेल लिखवानी है, इसीलिए मैं उसको इतना समझा रहा हूँ। गिव, अब यहाँ पे फुल स्टॉप, गिव email a little personal touch and suggest him 5 blog post titles that I can write for him and make a ओके शुरू में मैं लिख देता हूँ अब इसके कि इंस्ट्रक्शन मुझे एग्जैक्टली चाहिए क्या, राइट अ ईमेल कॉपी एज, अब देखो ये मैंने इसको पूरी अपनी रामकथा बता दी है कि एग्जैक्टली मुझे चाहिए क्या। अब ये इसके रिगार्डिंग लिख देगा, मुझे ज़रा सा अब सब्र रखना है। सी, इसने सब्जेक्ट बताया डेयर आइगर माय नेम इज़ दिस, आई एम ओनर ऑफ ABC ब्लॉग, ठीक है। अब भाई इस तरीके से तुम्हें पूरी ईमेल भी लिखी हुई मिल रही है। अगर तुम्हारी अंग्रेज़ी भी कमज़ोर है ना, तो भी तुम आउटरीच इस तरीके से कर सकते हो। सी, अब देखो वो नीचे इवन सजेस्ट तक कर रहा है यार ब्लॉग टाइटल्स। इससे ज़्यादा मुझे नहीं समझ में आता कि मैं आसान तरीके से तुम्हें क्या सिखा सकता हूँ। मैंने तुम्हें टूल भी चलाना सिखा दिया है, मैंने तुम्हें ईमेल को कॉपी को लिखवाना कैसे है ये तक सिखा दिया है। आई होप से तुम्हें सारी चीज़ें समझ में आई हैं और इसका तुम्हें फ़ायदा भी हुआ होगा। अब सिंपली इसके आगे भी क्या करना है भाई, इसके आगे का स्टेप सिंपली है, इस ईमेल को उठा के तुमने जीमेल पे डाल के तुमने उसको आउटरीच कर देनी है। अब तुम हर हफ्ते के हिसाब से 30 से 40 लोगों से कांटेक्ट करो, तो हर महीने के तुम्हारे 4 से 5 क्वालिटी ब्लॉग पोस्ट के लिंक बन रहे होंगे, क्वालिटी बैकलिंक्स बन रहे होंगे, हाई अथॉरिटी, और तुम्हारी वेबसाइट बहुत जल्दी इंप्रूव करेगी। अगले 6 महीने के अंदर तुम्हारी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक की बहुत अच्छी ग्रोथ दिखेगी। तो ये चीज़ है, लिंकिंग के अंदर टाइम ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ता है फॉर श्योर, बहुत ज़्यादा एफर्ट लगता है, लेकिन जब आप अच्छे बैकलिंक्स को अर्न करना शुरू कर देते हैं तो आपकी वेबसाइट का ट्रैफिक बूस्ट हो जाता है। ये जो मैंने तुम्हें पूरी कहानी सिखाई है, इस सर्विस को तुम एज अ फ्रीलांसर फाइवर के ऊपर बेच भी सकते हो। मैं तुम्हें दिखा भी देता हूँ भाई, ये सर्विसेज लोग पागल हैं क्या, बेच भी रहे हैं। गेस्ट पोस्ट आउटरीच, मेरे भाई ये जो अभी मैंने तुम्हें स्किल सेट सिखाई है इसको तुम, अच्छा जी ये बोल रहा है कि मैंने ये खोला हुआ है हॉटस्पॉट, बंद कर दिया मेरी जान, तुम और बताओ। कोई मसला नहीं है, आप मुझसे सब्र करवाओगे मैं सब्र करूँगा। ओके, गेस्ट पोस्ट आउटरीच, अब देखो सिर्फ यहाँ पे आके मैं कर देता हूँ लेवल 1 के सेलर्स देख लेता हूँ। चलो सेलर कैटेगरी के अंदर सिर्फ लेवल 1 के या न्यू सेलर्स को देख लेता हूँ जो कि इंग्लिश या हिंदी के अंदर काम कर रहे हैं, ठीक है। इसकी मैं रिस्ट्रिक्शन अप्लाई कर देता हूँ। अब तुम देखो लोग काम किस तरीके से कर, अब देखो ये सारे लोग यहाँ पे मिनिमम सर्विस कितने से बेच रहे हैं, एटलीस्ट $10 का तो ये दे रहे हैं, $40 का भी दे रहे हैं, $70 का भी दे रहे हैं। अब इसने देखो $30 के हिसाब से 90 ऑर्डर्स कंप्लीट करे हैं माशाल्लाह से। अब समझो इसने बेसिक सिर्फ $30 के हिसाब से भी 92 ऑर्डर्स दिए हैं, तो इसने सेम वही स्किल यूज़ करते हुए जो मैंने तो तुम्हें अभी सिखाई है 30 × 92, इसने एटलीस्ट $3000 का काम किया है, $2,500 से $3,000 का काम किया है। चलो मैं $25 लगा लेता हूँ USD टू PKR। तुम लोग अगर इंडिया से कोई है तो इंडियन रुपी के अंदर भी कन्वर्ट करके देख सकता है। तो भाई इसने सिर्फ ये एक सर्विस से 6 लाख रुपए के बैकलिंक्स बेच दिए। तो इस तरीके से भाई तुम अपनी फ्रीलांस गिग्स भी बना के भेज सकते हो। ला तादाद तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है, तुम अवेल करना तो शुरू करो। तो आई होप सो कि भाई तुम्हें अच्छी खासी चीज़ें समझ में आई होंगी इस वीडियो से।
भाई उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में तुमने काफ़ी कुछ सीखा होगा। तमाम बैकलिंक टैब्स को मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। इस पूरी वीडियो को बनाने में मेरा बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट हुआ है, इसकी प्रोडक्शन के अंदर, इसकी एडिटिंग के अंदर, इसमें तुम्हें सारी चीज़ें प्लान करके बताने के अंदर। तो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो तो इसको लाइक करो, नीचे कमेंट करो, और अगर तुमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, बिकॉज आई एम पुटिंग इन अ लॉट ऑफ एफर्ट्स टू टीच यू गाइज दीज थिंग्स। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस किस्म का कंटेंट लेके आऊँ जिसकी तुम लोगों को ज़रूरत है और जो यूट्यूब पे बहुत इजीली अवेलेबल नहीं है, ताकि तुम लोगों के लिए एक प्रैक्टिकल लर्निंग चैनल हो जो कि तुम्हें ऑनेस्टली एक स्किल सेट डिलीवर करे और तुम लोग उससे फ़ायदा उठा सको। अगर तुम इस हुनर से फ़ायदा उठाते हो आगे, तो भाई कोशिश करो जो तुम चीज़ें सीख रहे हो वो अपने आगे पीछे ज़रूरतमंद किसी शख्स को सिखा दो, अपना स्किल सेट आगे मुंतकिल करो। मैंने अपना स्किल सेट एज एन अमानत तुम्हें सिखाने की कोशिश की है। तुम कोशिश करो तुम्हें जहाँ कोई शख्स मिले जो कि ईगर हो लर्निंग के लिए, उस तक पहुँचा दो। इल्म को रोक के नहीं रखो, तुम क्या कब्र में लेके जाओगे? तो कोशिश करो इसको आगे मुंतकिल करो। एंड आई वुड फील कि अगर तुम आगे मुंतकिल कर लो, ऐसे समझ लेना कि तुमने अपनी टीचर को फ़ी अदा कर दिया। ठीक है, तो कोशिश करना जो चीज़ें तुम इस चैनल से सीखो और अच्छी सीखो वो आगे तुम डिलीवर करो अपनी नेक्स्ट जनरेशन के अंदर या अपकमिंग जूनियर्स के अंदर, ताकि उनका भी भला हो। अब तक भी ये वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।